21 तारीख को अभूतपूर्व पूरा संसार देखेगा। 2 अप्रैल की तरह ये कार्यक्रम होगा। 2 अप्रैल से भी अभूतपूर्व होगा और अच्छा होगा। और अपनी लड़ाई के लिए हम अपनी जान दे देंगे, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमारे भविष्य की लड़ाई है, हमारी आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। जो भारत का संविधान हमें बांटने को तैयार नहीं है, उससे ऊपर हट करके हमारी सुप्रीम कोर्ट जो खुद भी थूक करके चाट गए हैं, वो न्यायपालिका में मैं मथुरा कोर्ट में लताड़ खाते हुए देखा है इन लोगों को। इनकी पुलिस को लताड़ खाते देखा है कि भाई आप किसी को पुतले भी नहीं जलाने दोगे। इनके लोग 10-10 साल प्रतिनिधि रहते हैं, लेकिन जनता के पास नहीं आते। ये तो झूठे लोग हैं भाई, इनको थूक के चाटना पड़ता है। एनआरसी पे बैक गियर लिया, किसान आंदोलन के लिए हम 422 दिन बैठे, मथुरा में टिकैत साहब आए हमें आशीर्वाद देने के लिए, इनको वहाँ भी झुकना पड़ा। इनको पता ही नहीं है करना क्या है। ये तो लोगों को तोड़ना चाहते हैं, ये तो लोगों को चैलेंज कर दिया, आओ मुझसे कुश्ती लड़ लो। और जब वो उधर से सामने से ताल ठोक देते, बोले मैंने तो वैसे ही कहा था। ऐसा बड़ा मजाक है, हमारे लोगों की समझ में नहीं आता। हमारे लोगों को पूछो इनकम टैक्स की सीमा क्या है, और 8 लाख की कमाई करने वाला गरीब है और 56,000 की कमाई करने वाला अमीर है। और रणनीति बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो रही है। और ये कार्यक्रम, ये लड़ाई है, ये कोई मेरी और मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है या मेरे साथियों की, ये सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई में सब लोग अपनी अपनी आहुतियाँ देंगे, अपना हिस्सेदारी निभाएंगे। जय भीम साथियों। तो फिलहाल हमें मथुरा में जैसे कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रीमी लेयर का एक वर्गीकरण का मैसेज पास हुआ था, तो इसको लेकर यहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई थी। और इस मीटिंग के दौरान जो है लोगों ने काफ़ी विरोध जताया है उस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर। तो सरकार किस तरीके से इस फैसलों को बदलेगी, तो आज की मीटिंग में क्या रहा हम जानने का प्रयास करेंगे। आज अनुसूचित जाति, जनजाति और सभी बैकवर्ड के कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर जनपद मथुरा के द्वारा आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति और के जो रिजर्वेशन है, जो भारत के अंदर संवैधानिक कानून भी है 9वीं सूची में, उसके वर्गीकरण के लिए क्रीमी लेयर के बहाने से एक हमला किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्षेत्र संविधान की व्याख्या करना और संविधान के नियम कानूनों की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना है। एक हद से ऊपर जाकर के साथ एक ही जाति के, एक ही वर्ग के जजों ने, जो कॉलेजियम सिस्टम से मैं कहूँगा, मेरे शब्दों में कहोगे तो एक 300 ब्राह्मण इस देश की न्यायपालिका को चला रहे हैं, टोटल 300 परिवार। तो उन लोगों ने हमें वर्गीकृत करने की कोशिश की है इस निर्णय के खिलाफ। हालांकि केंद्र सरकार झुकी है, केंद्र सरकार इसको वापस कानून बनाने की बात कर रही है और वो इसे 9वीं सूची में डालने की बात कर रही है, लेकिन हमें उन पर विश्वास नहीं है। क्योंकि इस देश का जो शासक है वो लोगों को एक तरीके से आत्मनिर्भर बनाना चाहता था, परावलंबी बना दिए। सारे सामान संसाधनों को बेच चुका है, देश के निजीकरण करने पर तुला हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा, लोग बेरोजगारी की भरमार हो गई है। तो ऐसे शासक पर हमको भरोसा नहीं है। और 21 तारीख को हम पुरजोर तरीके से इस आंदोलन को सफल बनाने का काम करेंगे। और मथुरा में ये कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से अपनी सहभागिता निभाएगा। सभी हमारे अनुसूचित जाति के जितने भी वर्ग हैं, जितनी भी जातियों के लोग हैं, उन सबसे संपर्क करने की, बुद्धिजीवी लोगों से, क्रांतिकारी साथियों से, सभी संगठनों से संपर्क करने की यह रणनीति बनाई गई है। और काफ़ी लोग इस कार्यक्रम से खुश हैं और इस लड़ाई में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हैं। 21 तारीख को अभूतपूर्व पूरा संसार देखेगा। 2 अप्रैल की तरह ये कार्यक्रम होगा। 2 अप्रैल से भी अभूतपूर्व होगा और अच्छा होगा। और अपनी लड़ाई के लिए हम अपनी जान दे देंगे, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमारे भविष्य की लड़ाई है, हमारी आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। जो भारत का संविधान हमें बांटने को तैयार नहीं है, उससे ऊपर हट करके हमारी सुप्रीम कोर्ट जो खुद भी थूक करके चाट गए हैं। 2004 लोगों को पता नहीं है, 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रिजर्वेशन का वर्गीकरण किसी कीमत पे नहीं किया जा सकता। और मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो न्यायपालिका के लिए दिल्ली में जेल भी गया हूँ, न्यायपालिका में रिजर्वेशन के लिए जेल गया हूँ, उदित राज जी के साथ, पुैया जी के साथ, चित्सन जी के साथ, काफ़ी साथियों के साथ। तो समय समय पर हमारे राष्ट्रीय मुद्दों पर, हमारे सामाजिक मुद्दों पर हम लोग बड़े एक तरीके से गंभीर हैं। और ये कार्यक्रम बड़ा सफल होगा 21 तारीख को। उससे पूर्व कर्मचारियों का एक निर्णय लिया गया है, सभी अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों ने, कि 14 तारीख को 4:30 बजे डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन देंगे, जिसके लिए राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास डिफेंस सिनेमा के पास, वर्तमान में एसएसपी आवास के पास सब लोग इकट्ठे होंगे। और हम लोग 3 बजे इकट्ठे होंगे, ताकि 4 बजे डीएम साहब को जुलूस के रूप में जाकर के ज्ञापन दे सकें। और रणनीति बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो रही है। और ये कार्यक्रम, ये लड़ाई है, ये कोई मेरी और मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है या मेरे साथियों की, ये सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई में सब लोग अपनी अपनी आहुतियाँ देंगे, अपना हिस्सेदारी निभाएंगे।
जिस तरीके से अभी एक मैसेज भी पास हो रहा है कि सरकार झुक गई है, अब ये फैसला जो है, निर्णय जो है वापस लिया जा रहा है, तो क्यों फिर इस बात का जो प्रदर्शन कर? मैं व्यक्तिगत रूप से लोकेश कुमार राय इस सरकार को ढंग से जानता हूँ। एनआरसी पे मैं जेल गया हूँ, पूरे भारत के अंदर सबसे पहले जेल जाने वाला मैं लोकेश कुमार राय। तो तमाम पुतले जलाए मैंने, नड्डा साहब के जलाए मैंने, आपके गृह मंत्री के जलाए हैं, आपके टोरी जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसको, जिला बदर के खिलाफ क्या नाम है गृह मंत्री हमारे भारत का, क्या नाम है उसका, अमित शाह, उसके जलाएं, प्रधानमंत्री के जलाएं। इनको न्यायपालिका में मैं मथुरा कोर्ट में लताड़ खाते हुए देखा है इन लोगों को, इनकी पुलिस को लताड़ खाते देखा है कि भाई आप किसी को पुतले भी नहीं जलाने दोगे। इनके लोग 10-10 साल प्रतिनिधि रहते हैं लेकिन जनता के पास नहीं आते। ये तो झूठे लोग हैं भाई, इनको थूक के चाटना पड़ता है। एनआरसी पे ने गियर लिया, किसान आंदोलन के लिए हम 422 दिन बैठे, मथुरा में टिकैत साहब आए हमें आशीर्वाद देने के लिए, इनको वहाँ भी झुकना पड़ा। इनको पता ही नहीं है करना क्या है। ये तो लोगों को तोड़ना चाहते हैं, ये तो लोगों को चैलेंज करते हैं, आओ मुझसे कुश्ती लड़ लो, और जब वो उधर से सामने से ताल ठोक देते हैं, बोले मैंने तो वैसे ही कहा था। इस तरीके की इनकी हालत है। ये मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, ये कोशिश करते हैं, इन पे है तो कुछ नहीं। इन्होंने अकेले खाने की आदत है। ब्राह्मणों का स्वघोषित रिजर्वेशन है, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, उनसे कौन बात करेगा? उनका मंदिरों में रिजर्वेशन है। आज बहुत सारी सरकारें उनको सपोर्ट कर रही हैं भाई, हम लोग भी सपोर्ट कर देते हैं जाने अनजाने में। हम लोग उनके 30 त्योहारों को मनाते हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि सामाजिक स्तर पे भी आंदोलन होना चाहिए, पारिवारिक स्तर पे भी आंदोलन होना चाहिए। भाई 30 त्योहार किसके होते हैं? 30 त्योहार हमारे नहीं होते। तीज कहते हैं, तीजे को जो आदमी मर जाता है हमारे यहाँ, चौथा हमारे यहाँ होता ही है। तो ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को नहीं माने। ये झूठों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, ये तानाशाही लोगों की सरकार है। इनको झुकना पड़ता है, फिर झुक गई। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, डायरेक्शन है उसका। अरे कोर्ट के डायरेक्शन मानते नहीं मानते भाई? इस समय इनके पास 275 है, विपक्ष में भी तो 240 है कम से कम जनप्रतिनिधि है। 131 डॉक्टर अंबेडकर बना करके छोड़ गए, उनको भी तो चिंता करनी होगी, उनको भी तो एमपी बने रहना होगा, उनको भी तो एमएलए बना, 1250 एमएलए बनते, कहाँ से बन जाएंगे एमएलए? प्रधानमंत्री जी ने तो एससी के जितने भी सांसदों से बैठकर बात की थी, ये निर्णय लिया था कि अब ये जो वर्गीकरण वाला है ये चेंज हो जाएगा, नहीं होगा लागू। वर्तमान में परिस्थिति मैं बता रहा हूँ, इन्होंने सरकार को गुजरात में चलाई, अकेले में चलाई पूर्ण बहुमत की, दिल्ली में भी सरकार पूर्ण बहुमत की चलाई है, मिलजुल करके ये पहली बार चला रहा है। और जो लोग समर्थन दे रहे हैं वो लोग आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, इसलिए भी इनको थूक करके चाटना पड़ता है बार बार। अब की बार तो इनका कुछ नहीं होने वाला है, आंदोलन हमारा सफल होगा। वरना हम लोग आंदोलित हैं और उत्साहित भी हैं इस बात को लेकर के कि हमारी हिस्से की लड़ाई को कोई, हमारे हिस्से की रोटी को कोई खा ही नहीं सकता। हमारे हिस्से की रोटी बिल्कुल नहीं खा सकती। 10% लोग आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन लेकर के बैठे, लोगों को खरोच भी नहीं आई इस देश के अंदर। उन्होंने एक आदमी की जान नहीं गई। 10% रिजर्वेशन जो संख्या में 7.5% है, अरे उसमें भी तो हमको कम से कम रिजर्वेशन चाहिए 23%। अरे राज्य के हिसाब से 18-19% हमें केंद्र के हिसाब से रिजर्वेशन चाहिए, हमें उसमें भी तो आर्थिक आधार पे दो। ये कैसा बड़ा मजाक है, हमारे लोगों की समझ में नहीं आता। हमारे लोगों को पूछो इनकम टैक्स की सीमा क्या है, और 8 लाख की कमाई करने वाला गरीब है, और 56,000 की कमाई करने वाला अमीर है, और 3 लाख वाला इनकम टैक्स दे रहा है। तो ये दोहरा मापदंड, दोहरी शिक्षा। तो हम तो भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, जातीय जनगणना भी इस देश के अंदर होगी, समय आ गया है, समान शिक्षा भी लागू होगी इस देश के अंदर। हमारी लड़ाई सारी सफल होंगी, क्योंकि ये लड़ाई सबके हित की है। हम तो ब्राह्मणों के हित की भी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। तुम भी कुछ काम किए रहो, अट्ठा पंजा लगा के कमाना बंद करो, ये भूत भविष्य बता करके कमाना बंद करो, कुछ मेहनत करो भाई, कुछ पढ़ो लिखो, कुछ काम करो। किसी के नाम पर कमा कर खाने से कोई फायदा नहीं होगा। आपके अंदर यथास्थितिवादी ना बने, आप परिवर्तनवादी बने। तो परिवर्तनवादी लोग सत्ता में होंगे, परिवर्तनवादी लोग सड़क पर उतरेंगे, और ये परिवर्तन होके रहेगा भाई साहब। 21 तारीख को भारत बंद होगा, निश्चित है। मैं भारत आंदोलन होगा, आंदोलन सफल होगा। भारत को बंद करने की किसी की हिम्मत नहीं है। भारत यार हमारा है। इस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है कि भारत बंद होगा, भारत बंद होगा। मैं निजी रूप से नहीं, भारत सड़कों पर हम लोग उतरेंगे, SC ST के लोग सड़कों पर उतरेंगे, आरक्षण के समर्थक सड़कों पर उतरेंगे, परिवर्तनवादी सड़क पर उतरेंगे, यथास्थितिवादी विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो बाहर। धन्यवाद आपको।